देखो तुम कैसे इंसान हो, तुम्हारे पब्लिक में तुम्हारा जो इमेज है वो कैसा है, वो मूवीज पे तो इम्पैक्ट करती है। और वो सेम चीज हुई है इमरजेंसी के साथ। पहले तो ये मूवी इतना डिले हुई कि मतलब अब जा करके फाइनली रिलीज हुई है। और हाइप ही नहीं है बिल्कुल इसका। मतलब बिल्कुल भी कहीं तुमको हाइप ही नजर नहीं आएगी। और उसके बाद बेंगलोर जैसे शहर में भाई तुमको शोज नहीं लगे हुए हैं कहीं पे, मतलब कहीं कहीं एक दो मल्टीप्लेक्सेस में, जो भी मतलब है कि शायद से ही उसमें एक दो शोज लगे हुए हैं। उसके अलावा तुमको इमरजेंसी के शोज भी नजर नहीं आएंगे कहीं पे। पहले दिन इसने 2-2.5 करोड़ की कमाई की थी और उससे ज्यादा मतलब कुछ खास कर नहीं पाई है ये। लेकिन लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये मूवी बुरी है। मूवी काफी अच्छी है और मतलब देखने लायक है ऐसी मूवी। खास करके एक्टिंग वाइज भाई बहुत तगड़ा, मतलब बहुत तगड़ा काम किया गया है। भाई अनुपम खेर की एक्टिंग ले लो तुम, कंगना रनावत की एक्टिंग ले लो तुम, श्रेयस तलपरे की एक्टिंग ले लो तुम भाई, मतलब मिलिंद सुमन की एक्टिंग ले लो। और इवन एक छोटा सा जगजीवन उनका कैरेक्टर है जो कि सतीश कौशिक जी ने किया है, उनका कैरेक्टर ले लो। सब ने बहुत ब्रिलियंट काम किया है। मतलब एक दिखता है कि भाई कुछ तो बनाया है इन लोगों ने। बट वही है कि जीरो हाइप के साथ है तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं दिखा रहा है। लोग ये मान के चल रहे हैं कि भाई ओटीटी पे आएगी तब देख लेंगे। सेम चीज। पहले अगर कास्टिंग की बात कर ले तो कंगना रनावत हमें इंदिरा गांधी के रोल में नजर आती हैं। उसके साथ साथ जयप्रकाश नारायण के किरदार में नजर आते हैं हमें अनुपम खेर, जिनका इमरजेंसी में बहुत बड़ा रोल था। उसके बाद अटल बिहारी के किरदार में हमें नजर आते हैं अपने प्यारे श्रेयस तलपड़े, जिन्होंने अच्छा काम किया है। उसके साथ साथ विशाख नायक जो है वो संजय गांधी के किरदार में नजर आते हैं। इनका कैरेक्टर मुझे पसंद नहीं आया। वो इसलिए नहीं कि इन्होंने एक्टिंग नहीं की, वो सेकेंडरी चीज हो जाती है। बट इसमें एक बहुत ही अलग कैरेक्टर दिखाया गया है संजय गांधी का। डजंट मीन कि ही वाज नॉट मतलब मूडी पर्सन एंड ऑल एवरीथिंग। बट इसमें वो बचकानापन डाल दिया गया है कि मतलब वो जिद्दी चीजें, तो वो थोड़ा सा ओवर यूज कर दिया गया है आई थिंक। मे बी वो ऐसे कैरेक्टर हो बट वो तुम रिजेंबल नहीं करते हो उन सब चीज़ों से। थोड़ा सा इरिटेटिंग कैरेक्टर लगा है वो। हो सकता है, मैं इसमें डिनाई नहीं करूंगा कि मैं उसको जज करने में गलत कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली संजय गांधी को एज ए कैरेक्टर मैंने देखा नहीं है। तो वो थोड़ा सा ऑड लगा मेरे को। उसके अलावा अदर देन एवरी कैरेक्टर्स दे सीम लाइक अ पॉलिटिशियन, दे सीम लाइक समवन कि हाँ यार ये कुछ कर रहे हैं, और सबने वो एक्टिंग का लेवल मेंटेन करके रखा हुआ है। इसमें हमें महिमा चौधरी भी दिखती हैं पापुल जयकर के रोल में, और उनका भी काफी तगड़ा किरदार है। बाकी ये सिर्फ इमरजेंसी पे बेस्ड नहीं है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि ये इमरजेंसी की 2 साल के पीरियड की कहानी है, ये सिर्फ 2 साल के पीरियड की कहानी नहीं है। इसमें पूरी लाइफ दिखाई गई है इंदिरा गांधी की, और इसका नाम इमरजेंसी दे दिया गया है। और एक मतलब मेजोरिटी चंक जो है वो इमरजेंसी पे बेस्ड है। बट तुम बायोग्राफी भी बोल सकते हो इंदिरा गांधी की, और उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बजट कम है वो पता चल जाएगा तुमको। डायरेक्शन कंगना की ठीक ठाक है, मतलब उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया है। ना ही ऐसा कुछ है कि भाई बवाल ही मचा दिया है, ना ही ऐसा है कि देखने लायक भी नहीं होगा। प्लॉट बहुत सही चीज से उठाई गई है, बहुत सही तरीके से बताई गई है। चीजें जो अलाइनमेंट होकर के चलती है वो बहुत तगड़े तरीके से चलती है। एक मिस्टेक जो मैंने नोटिस किया, जो कि बहुत लोग ऑड फील कर रहे हैं, ये चीज मैं देख रहा हूँ कि भाई मतलब ये लोग जो ये अटल बिहारी वाजपेयी से या किसी से भी, मतलब सैम मानिकशॉ से, मिलिंद सुमन सैम मानिकशॉ का किरदार निभा रहे हैं बाय द वे, एंड ही इज आल्सो डन अ डिसेंट जॉब। तो सैम मानिकशॉ वगैरह जब गाना गाने लगते हैं ना, तो यू डोंट फील दैट कैरेक्टर कि भाई ऑब्वियसली इतना वार का सिचुएशन सिचुएशन चल रहा है, इतनी सारी चीजें हो रही है, इतना मतलब टेंशन बना हुआ है, और वो गाना नहीं गाएंगे यार, ऐसा नहीं लगता है। तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया बहुत बड़ा, और वो ऑड लगता है। इट विल फील स्ट्रेट अवे फील यू कि लाइक हाँ यार गाना थोड़ी ना गाने लगेंगे ये लोग। तो बायोग्राफी खास करके जब बना रहे हो तुम, तो इस सब चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए कि भाई ये नुआंसेस जो हैं ये कैच कर जाते हैं। अब हम समझ पाते हैं कि भाई ऑड है थोड़ा सा। बाकी मूवी अगर तुमको देखनी है तो मजेदार है, मुझे नहीं लगता कि प्रोपेगेंडा है। मतलब कुछ खास ऐसा निगेटिवली दिखाया नहीं गया है, कि ऐसा नहीं है कि सारा ब्लेम सारी गलतियां तुमको इंदिरा गांधी पे ही मतलब ऐसे चिपका के डाल दी गई होंगी, ऐसा नहीं है। ये अलग चीजें हैं। कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कंगना के एक्टिंग को, आई डोंट थिंक कि कोई गलत है। हाँ कुछ लोग मेकअप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, दैट आई कैन एग्री कि ऐसा थोड़ा सा पॉइंटी वगैरह नोज एंड ऑल
एवरी चीज़ें नाक को लेकर के इंदिरा गांधी जी के थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव लेके चल रहे हैं लोग, तो पता नहीं क्यों ये चीज़ें हमें बेल बॉटम में भी देखने को मिली थी, उसमें तो अलग ही बना दिया था लारा दत्ता को। खैर, बैक टू द पॉइंट कि इसमें थोड़ा सा वो मेकअप वगैरह को लेके लगता है लोगों को कि ऐसी चीज़ें हैं। बाकी अगर तुम ऐसा बुक्स वगैरह हिस्ट्री वगैरह पढ़ोगे तो यू विल अंडरस्टैंड, कि तुमने अगर पढ़ा होगा देखा होगा, यू विल नो कि भाई साहब कुछ ज़्यादा गलत नहीं बताया है। थोड़ी सी फिल्मी टोन में बताई गई चीज़ें हैं, बट वो तो हर जगह होता है यार, मतलब उसके लिए तुम ऐसा क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। सो आई विल से कि इट्स अ डिसेंट मूवी, यू कैन गो, यू कैन वॉच, यू विल बी एंटरटेन। नो मतलब ऐसा नहीं है कि तुम बोर हो गए, मूवी बहुत अच्छी है। बट वही है कि कंगना रनावत इज अ पॉलिटिशियन नाउ, एंड देर इज लाइक अ डिवीजन कि ऑब्वियसली लोग रिजेंबल करेंगे कि वो कांग्रेस का साथ क्यों देगी बीजेपी के सपोर्ट में। बीजेपी ने मूवी बनाई है, देन देर आर टू डिफरेंट एंगल्स, चीज़ें चल रही हैं, सबके अपने अपने ओपिनियंस हो जाते हैं उसके बाद, तो वो मैटर करता है। बट वो पॉलिटिकल चीज़ें भाई, उसका मैं क्या ही बता सकता हूँ। बट हाँ, अगर तुम ऐसा न्यूट्रल होकर के देखना चाहते हो तो तुम जा के देखो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। काफ़ी अच्छे से बनाई गई मूवी है, तुम देख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो यही था मेरा रिव्यू इमरजेंसी को लेकर के। बाकी तुम्हें कैसी लगी मूवी, अगर तुमने देखी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, या तुम देखना चाहोगे या तुम वेट कर रहे हो ओटीटी पे रिलीज़ होने का, वो भी कमेंट करके बताना। मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर लो, लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो में, किसी और मज़ेदार रिव्यू के साथ। तब तुम अपना और अपना का ध्यान रखना। टेक केयर, बाय बाय।